नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। सुबह की गुड मॉर्निंग, सीताराम। सुबह करीब 6 साढ़े 6 बज चुका था। मैं सोकर के उठा, दीदी खाना बनाने आ गई थी, करीब 6 बजे आ जाती हैं। विमल भाई ड्यूटी कर रहे थे और मैं गर्म पानी करवा लिया तुरंत। फिर मैं कपड़े चेंज करके तुरंत अब निकल जाऊंगा ग्राउंड की ओर। अभी इस टाइम तीन चार दिन हो गया है दौड़ा नहीं हूँ। अब मन कर रहा है कि धीरे से अब शुरुआत कर दूँ, लेकिन अभी दिल बोल रहा है अभी 1-2 दिन और रुको। क्योंकि यहाँ पे इस ग्राउंड में ना समस्या ये है कि सारे पैदल चलने वाले रहते हैं, बूढ़े लोग, और कुछ लेडीज़ें भी आती हैं और ज़्यादा चौड़ी रास्ता है नहीं। इसलिए थोड़ा-सा मेरे मन को डाउट रहता है कि यार, हालाँकि वैसा होना नहीं चाहिए कि कौन क्या सोचेगा, वो तो अपना काम है, अपना करो और निकलो। लेकिन थोड़ा-सा मेरे को शर्म टाइप आती है, क्योंकि दौड़ना है तो आगे वाले में जाओ। इस वाले में थोड़ा छोटा ग्राउंड भी है और पास में है, इस कारण से मैं आ जाता हूँ, वरना मैं दूर जाऊँ। नहीं होगा तो कल या परसों से मैं अरावली जाऊँगा, वहाँ का लोकेशन आपको दिखाऊँगा। अब फ़िलहाल मैं ऐसे ही यहीं की जो पार्ट टाइम जिम है इसी को कर रहा हूँ। हल्का वॉक किया हूँ 10-20 मिनट, धूप लिया हूँ 10 मिनट, ध्यान किया हूँ। अब एक्सरसाइज कर लूँ जल्दी। 8:30 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है दोस्तों। देखिए कैसे कबूतर अच्छी खाना खा रहे हैं। इनको मैं भी चावल लाया था रूम से, डाल दिया हूँ मैं भी। अब हम चलते हैं अपने रूम की ओर। नहा धो करके आदमी निकले ऑफिस टाइम से। रूम आ रहा था, पेपर पड़ा था रास्ते में। भाई चला गया है घूमने, उत्तराखंड गया है, मसूरी वगैरह, तो उनके पार्टनर बस हैं और मैं हूँ। आज मेरे पास शर्ट में प्रेस बहुत गंदा था, सिकुड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि प्रेस कर लूँ, तो कर रहा था। लेकिन थोड़ा प्रेस ऐसा मुझे लगा कि शर्ट मेरी पकड़ लेगी, जल जाएगी। फिर अच्छा हुआ, लास्ट में मैं बचा ले गया। वीडियो बनाने के चक्कर में घाटा हो गया था अभी। दोस्तों, अब नहा धो करके मैं तैयार हो गया हूँ। अब हम निकल पड़ेंगे अपने ऑफिस की ओर। मैं सोचा जब मैं ब्लॉग बनाता ही हूँ तो मैं क्यों ना थोड़ा सा कपड़े पहनने का भी दिखा दूँ। स्प्रे कैसे लगाते हैं, कौन सा लगाता है, ये सब मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। एकदम बेस्ट क्वालिटी का ही लगाना है। स्प्रे वगैरह में चीप आइटम ना, केमिकल वाला होता है। और चंदन हम सभी हिंदू को लगाना चाहिए, हम सभी का धर्म है चंदन लगाना। कोई कुछ सोचे, कोई कुछ कहे, चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। कभी भी माथा खाली नहीं होना चाहिए किसी का भी। और कंघी, गीले बालों में कभी कंघी ना करें, नहीं तो बाल झड़ जाएंगे। मेरे भी हालांकि कम ही हो गए हैं, तो क्या ही करूँ अब। घड़ी वड़ी पहन लिया, घड़ी भी चार्ज नहीं थी अभी आजकल, लेकिन हो गया, काम तो चल ही रहा है, क्या ही करना है। अब दोस्तों निकल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर, ऑफिस की ओर। सेटिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रहना मेरा इस काम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला काम है। अपने को तो क्लाइंट से बात करनी है। यदि हम खुद ही अप टू डेट ना रहेंगे ना, तो क्लाइंट हमें पैसा क्यों देगा। इसलिए साथियों, चलते हैं अब अपने ऑफिस की ओर। ये देखिए मेरा आज की ड्रेसिंग कैसी लगी आपको बताइए, कपड़े कैसे हैं। अभी मैं हालांकि मुझे अभी कपड़े जाके लेना है। भाई बोल रहा था किसी दिन संडे के दिन चले जाओ, तो नहीं होगा तो 2-4 दिन में जाऊँगा कपड़े लेने। कपड़े अभी इस टाइम कम ही हैं, घर छोड़ आया हूँ। चलिए अब चलते हैं। करीब 10 बजने ही वाले थे दोस्तों। गर्मी का समय है, धूप बहुत तेज़ हो जा रही है। देखिए हनुमान जी के सब लोग दर्शन करें, बोलिए हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान की जय। मैं हनुमान जी के दर्शन आप लोगों को इसलिए दोस्तों करवा देता हूँ, क्योंकि कहीं यदि कोई ना भी जा पाए मंदिर ना, तो कम से कम दर्शन करके ही पुण्य लाभ का भागी बने। कुछ तो कम से कम ये होगा कि हाँ चलो भाई। ये देखिए डीएलएफ की बिल्डिंगें हैं, कितनी शानदार बनाती है डीएलएफ। एकदम जगह का पाई यूज करती है, खाली जगह पे पेड़ लगा देती है। ये सब 4 मंजिला है, चारों अलग-अलग बिकेगा, सेल करते हैं। सामने तरफ भी पेड़ लगाई है, अपने पार्किंग तरफ भी पेड़ लगाई है। 10-20 फीट
रोड से छोड़ के नीचे पार्किंग दे रखा है, ऊपर बिल्डिंग बनाए हैं। ये देख गैस में कितनी सारी लाइन लगी है गैस सिलेंडर की। लोग बोलते हैं लाइन ख़त्म है, लाइन ख़त्म कहाँ है, लाइन तो हर जगह है साथियों। दोस्तों अब हम अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये देखिए अब अपनी बिल्डिंग। अच्छा लग रहा है। करीब करीब आज मेरे को 5-6 दिन हो गया है। देखिए जहाँ रहो वहाँ 100% हो जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा कटता है, प्लस मज़ा भी आता है और काम करने में भी मन लगता है। बस अपना व्यवहार अपने हाथ में है, कौन कैसे हमसे व्यवहार कर रहा है ये भी हमारे हाथ में है। हम अपने आप को संयमित रखें। आज अंकल जी ने मेरे को बोल दिया फ़ोन करके कि आज आप पूजा पाठ कर दो, इसलिए आज मैं ही पूजा करूँगा ऑफिस की। एक अंकल जी का ऑफिस है, एक अपना वाला ऑफिस है, तो इन सबको धीरे धीरे पोंछना और धूप बत्ती देना, दिया बत्ती देना और सब में नया नया फूल माला रख जाता है। एक आदमी लगा है माली, तो नए नए फूल चढ़ाना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ताज़ा फील हुआ मेरे को आज आरती करके, क्योंकि हम लोग जैसे घर में करते हैं ना, तो चंदन पोंछ दिए और चंदन लगा दिए, अगरबत्ती घुमा दिए। हालांकि है सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे किसी ऑफिस का काम करोगे ना आप प्रॉपर, तो थोड़ा सा वैसी जिम्मेदारी एक अलग प्रकार की आ जाती है। ये देखिए ये कितना शानदार ऑफिस है अंकल जी वाला। ये मैंने माला चढ़ा दिया भगवान को, हनुमान जी के भक्त हैं वो भी। और ये अभी दीपक दिखा रहा हूँ, धूप बत्ती पहले ही दिखा दिया था। और ये अंकल जी वाला ऑफिस है। और इसके बाद फिर सामने जो अभी आएगा ना दोस्तों, ये अब अपना ऑफिस है। मैं अब अपने ऑफिस पहुंच गया हूँ। हमारे पीछे भी राम दरबार लगा है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, तो करना पड़ता है। और यदि हम सामने जाके देखेंगे ना फ्रंट में, तो साईं बाबा जी का और हनुमान जी का। अब मैं टीवी में हनुमान चालीसा वगैरह भजन लगा दिया और मैं अब अपने ऑफिस में जा कर के बैठ गया, थोड़ा पेपर पढ़ लूँ। क्या है सुबह सुबह ना थोड़ा सा गाना भजन सुनने को मिल जाए और काम करते रहो तो दिन अच्छा कटता है साथियों, बहुत मज़ा आता है। मुझे अब काम में भी मन मेरा अच्छा लग रहा है। 4-5 दिन हो भी गया है, ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि मैं अभी घर से आया हूँ तो घर की याद नहीं आई। क्योंकि अब दोस्तों खाना खा लेने का समय आ गया है, करीब 12:30 बज चुका है। आज खाने में लौकी आलू की टमाटर की सब्ज़ी थी और रोटी थी। टिफ़िन घर जैसा खाना तो ना ही मिलेगा, लेकिन होगा काम चलता है। दोपहर का 3 बज चुका है। भैया ने चाय ला दिया है, नमकीन उनके पास रखी थी तो नमकीन दे दिए, मेरे पास बिस्कुट थी तो मैं बिस्कुट दे दिया और बन गया माहौल, हो गया जलवा। तो आदमी थोड़ा 10 मिनट टाइम पास कर लिया, एंजॉयमेंट कर लिया, चाय पानी का हो गया। क्या है जब पूरा दिन इंसान को बैठना है ना, तो कम से कम यदि थोड़ा चाय पानी मिल गई तो बहुत मज़ा आता है। तितली थी साथियों, पंखा में कट के गिर गई थी, मुझे बहुत दुख लगा। इसको मैं उठाया, इसको मैं बाहर किया। भैया पोंछा लगा रहे थे तो पंखा तो चालू करेंगे ही। अब दोस्तों अंकल जी ने कहा कि जाओ साइट इनको घुमा लाओ, खुद भी घुमाओ, तो मैं अब साइट विज़िट करने जा रहा हूँ बाइक से। भैया वाली बाइक है, देखिए आप लोग। गुड़गांव की भी सड़कें आप लोग देख लो, हमारे यहाँ की तो बहुत देखे थे। ये मैं दूसरी बिल्डिंग में आ चुका हूँ। क्या शानदार बिल्डिंग है दोस्तों, हम सभी को सीखना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान मेहनत करके इतना आगे पहुंच सकता है। बताइए कि 10-10, 12-12 बिल्डिंगें हैं ऐसी, क्या गजब। कौन डेकोरेशन किया था, कितना प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद। ये नक्शा बनने का कम से कम नहीं भी तो 10 से 20 लाख लगा होगा मिनिमम। कितना शानदार रूम की डिजाइनिंग है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, हर एक जगह का पाई का खासा ध्यान रखा गया है। और डाइनिंग टेबल, अलमारी और ये सोफ़ा सारे नए अपडेटेड वर्जन है। कम से कम 40-42 कमरे होंगे और सब में यही सेम डिज़ाइन, सेम सब कुछ। गजब।
कम से कम नहीं भी तो 10-15 करोड़ की तो बिल्डिंग होगी ही, अनुमान है अपना। देखिए क्या शानदार लग्जरी, इसको बोलते हैं कंफर्टेबल लग्जरी। ये है अल्ट्रा पॉइंट। इंसान, मिडिल क्लास इंसान 2-4 पैसा कमा लिया, उसी में बिल्कुल फूल जाता है, अहंकार में आ जाता है। लेकिन जो इंसान नीचे से उठ के ऊपर की ओर आता है ना, उसको अहंकार नहीं आता, बल्कि उनके बच्चों को अहंकार भले आ जाए, लेकिन जो मेहनत करेगा वो दर्द जानेगा, वो समय की कीमत जानेगा दोस्तों। इसलिए अहंकार ना किया करो। अहंकार करके हम खुद को बड़ा नहीं बनाते हैं, बल्कि हम खुद को दूसरों की नज़रों में ना छोटा ही बनाते हैं। अहंकार थोड़ी देर के लिए मन को हमारे राहत देता है, सुकून देता है, लेकिन हमारे वो चारों ओर हमारी जो इमेज है, ऑरा है ना, उसको बहुत बुरी तरह से गिरा देता है। देखिए पीछे का व्यू देख लीजिए। कितना शानदार बिल्डिंग है। मैं आपको इसलिए दिखाया करता हूँ। आज हमारे गांव में दोस्तों आग लग गई, खड़ी फसल गेहूँ किसान की 6 महीने की मेहनत जल गई। अभी मुझे कोई क्लियर जानकारी नहीं फसल किन की जली है, क्या कारण से आग लगी है, लेकिन बहुत दुख की बात है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। मुझे बहुत कष्ट हुआ। लोग भाग रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं बेचारे। कोई लाख फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर दोस्तों भैया ने लाया था अखरोट, बोले आप इसको फोड़ो और खाते हैं। शाम का समय हो चुका है, मैं अब थोड़ी देर में छुट्टी लूँगा, निकलूँगा रूम की ओर। अब मैं निकल भी चुका हूँ दोस्तों। अंकल जी गए, मैं भी गया। भैया को बोला थोड़ा बनाइए, तो भैया मेरे पीछे भी चले आ रहे थे। मैं कहा अब आप वहीं पर रुको भाई। क्या है, भैया थोड़ा सा अभी नए थे। अब मैं निकल चुका हूँ दोस्तों रूम की ओर। देखिए नाइट का व्यू देख लीजिए। गन्ने का जूस दिखा, मेरा मन कर गया। मैं कहा 20 रुपये का दीजिए अंकल जी। मस्त एकदम गरम गन्ने का जूस, हल्का नमक डाल के, बर्फ़ पुदीना डाल के, बहुत मज़ा आया दोस्तों। अब मैं ये देखिए क्या शानदार मज़ा आया, ठंडा गर्मी के दिन में। अब दोस्तों मैं अपने रूम के पास पहुंच चुका हूं। ये हमारा रूम है। बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट। कार पार्किंग रही आती है यहाँ पे, थोड़ी जगह कम रहती है। आज दोस्तों आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। आज अंकल जी ने मेरे को बहुत सारी बातें समझाई भी, नई कैसे काम करना है, क्या करना है। बेचारे लोग सब सिखाते रहते हैं, सब बहुत हेल्पिंग नेचर हैं, हमारे अच्छे के लिए सब सिखाते रहते हैं बेचारे। ऐसा करो, वैसा करो, अच्छा इंसान बनो। अब मैं हाथ पैर धो कर के साफ़ी से चेहरा पोंछा, क्लीन हुआ। पूरे दिन आदमी धूल मिट्टी में जो रहा आता है, वैसे धूल मिट्टी नहीं, लेकिन तब भी रास्ते में पोल्यूशन है, इसलिए थोड़ा बहुत तो अब लग जाती है। इसलिए मेरी घर में भी आदत थी, मैं हमेशा मुँह धोता था दोनों टाइम। थोड़ा पूजा किया, प्रणाम किया भगवान को, सीधे खाना खाता हूँ। भूख लगी थी, दोपहर की सब्ज़ी थी लौकी की, और ये दाल फ्राई बनाई है आज, अरहर दाल फ्राई, और मिर्चा का अचार रख लिया था दोस्तों। आज भैया को बोला था 1-2 रोटी थोड़ा सा बढ़ा के बना देंगे, तो बढ़ा के बनाई है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अब मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं अब खाना पीना खा करके आराम करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।